इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। कोई व्यक्ति धन इकट्ठा कर सुख पाना चाहता है, तो कोई सांसारिक पदार्थों का सेवन कर सुख पाने की लालसा रखता है। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि सुख का बीज क्या है। यदि हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि पूरा संसार ही बीज तथा उसके फल का परिणाम अर्थात परिणति है। अर्थात हम जैसा बीज बोते हैं हमको वैसा ही फल मिलता है। अगर हम आम की गुठली बोते हैं तो उससे हमको आम का फल ही प्राप्त होगा, कोई दूसरा फल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार अगर हम तीखी मिर्च का बीज बोते हैं तो हमको तीखी मिर्च का पौधा ही प्राप्त होगा, जिससे हमको तीखी मिर्च ही मिलेगी। अगर हम उस बीज से मीठे गन्ने की आस लगाएं तो ये हमारी मूर्खता ही है। अतः हमें मीठे गन्ने के लिए मीठे गन्ने का बीज बोना होगा। इसी प्रकार सुख को पाने के लिए हमको सुख रूपी बीज की आवश्यकता होगी। अब प्रश्न उठता है कि सुख रूपी बीज क्या है। हमें इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह समझना होगा कि सुख के बहुत से साधन हैं। हम अपने प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल और प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। जैसे अपने कानों से प्रिय वचन सुनना चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे बातों का कोई विरोध न करे तथा दूसरों से हम सम्मान पाएं और हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार अच्छा हो। इतना ही नहीं, हम अपनी आँखों से सुंदर देखना चाहते हैं, स्पर्श यानी छूने से सुखद अनुभूति करना चाहते हैं, नाकों से सुगंध की अनुभूति चाहते हैं तथा अपनी जीभ से अच्छा स्वाद चाहते हैं। लेकिन हमारे चाहने मात्र से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमको भी सुख के बीज बोने पड़ेंगे। इस बीज को जानने का सहज सूत्र है कि जो हमें स्वयं के लिए पसंद ना हो वैसा आचरण हम दूसरों के प्रति ना करें। अगर हम सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख दें। अगर सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को सम्मान दें। अपनी बात रखने से पहले दूसरों की बातों को भी सुनें। खुद की भलाई चाहते हैं तो पहले दूसरों की भलाई करना सीखें। अगर सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करना सीखें। कहने का आशय यह है कि हम दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होता है। इसी प्रकार अगर हम और लोगों के प्रति सुख का बीज बोएंगे तो हमको भी सुख ही प्राप्त होगा।